और जिस तरीके से वो दोबारा धूल उड़ा रहे हैं हवा में, ये बताने के लिए कि शायद बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके सामने वो मंदरजात रखे जाएं, वो हकाइक रखे जाएं। अब क्योंकि ये फ़ैसले आ गए हैं तो ये फ़ैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, इन पे बात हो सकती है। लेकिन ये बात मैं बहुत वाज़े कर दूं शुरू में ही कि हमारी पार्टी, हमारे लीडर और मैं ज़ाती तौर पे भी, हम तमाम अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं और कानून के मुताबिक किसी फ़ैसले पर कभी भी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मंदरजात सामने रखने की एक काविश है, जो इन पे केसेस हैं और हकाइक हैं वो सामने रखने की, जो नैब का ऑलरेडी फाइल्ड रेफरेंस है वो हैं। किसी तरह से भी किसी फ़ैसले पे असरअंदाज होने की जसारत हम नहीं कर सकते, क्योंकि आला अदालतों का भी एहतराम करते हैं, उनके फ़ैसलों का भी एहतराम करते हैं और ये भी समझते हैं कि फ़ैसले अदालतों ने करने हैं और ना हम उन फ़ैसले होने से पहले राय दे सकते हैं, ना उन फ़ैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले अब मैं आता हूं, जो एक आपके सामने रात डिटेल्ड ऑर्डर आया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस डोगर साहब, ऑनरेबल जस्टिस गुराल, उन दोनों के फैसले आपके सामने आए, जिसमें गुराल साहब ने एक सेंटेंस लिखा है जो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि ये जो फैसला है आज नून लीग, ये मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि अदरवाइज़ तो अदालतों की बातें अदालतों में होनी चाहिए, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक स्टेटमेंट दी और फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। तो इनकी ये जो तशवीश और इनकी तशवीशनाक हालत है, इस पर आवाम को आगाह करना बड़ा ज़रूरी था कि अदालत के फ़ैसले पे पहले इन लोगों ने खुद झूठ बोला। अब ये रंग ये देना चाह रहे हैं जैसा कि शायद मोअज़्ज़िज़ जजेस ने अदालत में फ़ैसला सुनाया और बाद में शायद ये रंग देने की ये कोशिश कर रहे हैं एलिजिडली कि शायद बाद में उसमें कोई तब्दीली आई। हालांकि जस्टिस गुराल की स्टेटमेंट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे जो वकला मौजूद थे और जो वहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग मौजूद थे, राना सनाउल्लाह, तमाम लोग कोर्ट में मौजूद थे, उन सबको पता है कि ये फैसला जजेस साहबान ने नहीं सुनाया था, नायब कासिद ने आके ये फैसला सुनाया था। और ये जस्टिस गुराल की जो जजमेंट है उसके पहले पेज पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और वो अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि उन्हें थोड़ी सी इस पे हैरानी भी हुई थी क्योंकि उन्होंने बेल को अग्री नहीं किया था, तो फिर ये म्यूचुअल फैसला कैसे सुना दिया गया, ये जज साहब यहां फरमा रहे हैं अपने केस के पहले पेज पे। तो पहले ये बात क्लियर कर ली जाए कि जो बेल का फैसला था, जो 2 टेलीविजन मनपसंद जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चलाए जाते हैं, उन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे और बेल की खबर ब्रेक कर दी थी उन्होंने। उसके साथ साथ इनकी एक एमएनए है जिन्होंने अभी आर्गुमेंट हो रहे थे तो ट्वीट कर दिया था कि बेल मिल गई है। तो बेल की इतनी जल्दी क्या थी भाई, इतनी जल्दी क्या है? इस ऑर्डर में एक बात और सामने आई है, माजरत करता हूं, ऑर्डर में नहीं, इस सारी एपिसोड हुई, इस सारी एपिसोड में एक और बात सामने आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने छुपाया हुआ था, एक चीज नहीं बताई थी जो आप सबको पता चलेगा, और वो फाइनेंशियल साइड नहीं थी, वो उनकी काबिलियत थी। और वो इस सारी एपिसोड में वो भी सामने आई एक काबिलियत कि शहबाज शरीफ साहब के पास MBBS की डिग्री है। वो कौन सी डिग्री है वो मैं आपको भी बताता हूं। वो है मियां बीवी बच्चों समेत, जो कुछ लुटिया है मियां बीवी बच्चों समेत लुटिया है, डिग्री इन्हां दे कोल। वो कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप ये जो हमें बताया जाता है ना, ये अमीर टब्बर सी, मैनू आज पता लगा साढ़े तो भी गरीब सन, जो कुछ इन्होंने आप मन्निया जाके उथे, आज मैं आपके सामने रखता हूं ये रईस टब्बर के हालात थे क्या और आज क्या है। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कि ये जो MBBS की डिग्री है ये इन्होंने कितने सालों में और कब ली। सबसे पहले, ये मैं नहीं कह रहा दोबारा, ये केस के फैसले के मंदरजात कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर और नैब का रेफरेंस है उस हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं
वो 1990 में एमएनए बने थे। उस टाइम उन्होंने जो अपने असासे बताए थे, जो उनके पास पैसे थे, 1990 में शहबाज शरीफ के पास, बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। कितना जी? 21 लाख रुपया। और ये अकेले शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली को साइड पे कह रहा हूं। शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, उनकी बेगमें, ये सारे टब्बर के पास मिला के 21 लाख रुपए थे। ये मंदरजात में शामिल है यहां। उसके बाद ये 1997 से 1998 में जब ये वजीर आला बने तो इन तकरीबन 8, 9, 10 सालों में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। कितने हो गए जी? 1998-99 के करीब 1.5 करोड़ रुपया। मालदार ये जो टब्बर था ना, बहुत अमीर टब्बर हमें बताया जाता है। 21 लाख रुपए थे 1990 में, और 1998-97 उसमें ये 1.5 करोड़ थे। पर हुण की एमबीबीएस की डिग्री। अब वो जो एमबीबीएस की डिग्री की, वो की हमने 2008 से 2018, जब हम चीफ मिनिस्टर थे, जब हम दफ्तर में बैठे हुए थे। पहले अशरे में तो बढ़ते हैं 21 लाख से 1.5 करोड़, अब बड़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? 7,328 मिलियन। अब मैं कसम खा के कह सकता हूं पूरे वसूख से, ये जो पढ़े लिखे मेरे सामने जर्नलिस्ट भाई बैठे, इनको नहीं पता ये कितने पैसे होते हैं, करोड़ों में और लाखों में। मुन्नू भी नहीं सी पता। मैं भी फाइनांस वाले एक बंदे सद के हिसाब करवाया है। ये रुपीज की गल हो रही जी अज सारी। 7,328 मिलियन, ये किन्ने लाख होंगे ने सानू नहीं पता। वो फिर हिसाब करवाया, 73,280 लाख। रोज का लाख रुपया भी शहबाज शरीफ साहब खर्चन ते 73,000 दिन चाहिए ने। इन्नी उम्र तो नहीं वैसे लिखवा के ले आए हो शहबाज शरीफ साहब, हो सकता इन्नी होवे तुहाडी। 365 दिनों का एक साल होंदा है, ते ये 73,000 तो कोई मेरा ख्याल पता नहीं किन्ने लाख बंदे होणगे तो उन्होंने उम्र बनती है। ये कित्थे लैके जाना जी इन्ना पैसा? सो ये जो इन्होंने 73,280 ये लाख है, ये 7.3 अरब है जो 10 सालों में बना। और पहले 21 लाख तो 1.5 करोड़। इन्हें 10 सालों किहड़ा काम किया है तुसी? और वो फैसले के मंदरजात यहां सामने है कि कोई ऐसा नोटिसेबल काम नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि इनके पास इनकम कहां है। अब जैसा मैंने कहा कि ये मियां बीवी बच्चों समेत हैं, तो हमजा शहबाज साहब के जो एसेट्स हैं वो 2001 में जो डिक्लेयर्ड हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख हैं 2001 में। और ये जो 2018 में है वो 533 मिलियन 53 करोड़ है। ठीक है जी, ये आप बढ़ोतरी अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी शानदार बात है, अब्बा जी के अकाउंट के डायरेक्ट टीटी नहीं लगती। जो माल पानी पकड़ा जा रहा था पंजाब हुकूमत में, वो अब्बा जी के अकाउंट में डायरेक्ट टीटी नहीं लगती थी, बेटे के अकाउंट में आती थी। ये जो 53-54 करोड़ हैं, इसमें जो 181 मिलियन है, जो तकरीबन एक बड़ी रकम बनती है, वो 23 फ्रॉडुलेंट टीटीज के साथ आई हैं। फिक्टिशियस फेक टीटीज 23 टीटीज। अल्नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स वेस्ट मरीना 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स सिर्फ 2 लाख रुपए से बुकिंग और बकिया 5 साल की आसान के साथ। माहाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। 042-111-33987 अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर। भी 21 लाख के अंदर ही थे 1990 में। फिर 1998 में वो भी 1 करोड़ 80 लाख के अंदर। ये जो मैंने आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बताया है शहबाज शरीफ साहब का 1997-98 में, ये इनके पूरे खानदान का था। अब उनकी हालत क्या है? 2018 में जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो 2,259 मिलियन के हैं। तकरीबन ये 2.2 अरब रुपया बनता है। ये तकरीबन 22,000 लाख रुपए बनते हैं।
इसमें 150 फेक टीटीज लगी हुई हैं। कितनी जी? ये 1.6 अरब इसमें फ्रॉड का पैसा है। 2.2 में से 1.6 वो फ्रॉड का पैसा है जो फेक टीटीज क्या है? मुश्ताक चीनी, वो पापड़ वाला, वो सारे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं इनसे, जिनका कोई जरिया माश नहीं कि उन्होंने इतने पैसे कहां से कमाए, वो है। हमारी राबिया बहन है, राबिया इमरान हमारी बहन है, हमारे लिए बड़ी इज्जत की जगह है। अफसोस होता है जब ये लोग खवातीन को ऐसे क्राइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में हमारी बहनों का, जो हमारी बहनों की तरह हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, उनके नाम मीडिया में, उनके नाम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें आते हैं। ये आपके सामने मैं नहीं कह रहा, ये हमारी माँ, हमारी बहन नुसरत शहबाज साहबा, उनका नाम भी यहां आया, राबिया इमरान साहबा, उनका नाम भी यहां आया। हमारे लिए तकलीफ की बात है, हमारी बहनें हैं वो, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये औरतों को इस्तेमाल करते हैं ऐसे क्राइम करने के लिए। उनके नाम पे भी 10 टीटीज लगवाई इन्होंने, जो फेक हैं, जो गलत हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं आगे। जो हमारी वालिदा की तरह हैं, हमारे लिए बहुत इज्जत की जगह है, नुसरत शहबाज साहबा, उन्होंने एक तो गिफ्ट दिया शहबाज शरीफ साहब को 7 मिलियन का, टोटल 299 मिलियन उन्होंने अपने अकाउंट्स में दिखाए, तकरीबन 30 करोड़ उन्होंने अपने एसेट्स दिखाए। उन एसेट्स में से 147 मिलियन, तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपया 26 जाली टीटीज के साथ ट्रांसफर किया गया उनको भी। यह मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बार बार कहते हैं माओ बहनों बेटियों की ये बात करते हैं, हमारी सकाफत में नहीं है। इनसे सवाल पूछना चाहिए, ये सकाफत में है? आप और मैंने भी कोई गलत काम किया होगा, जिंदगी में छोटी मोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने घर से बाहर रखें, खवातीन को उसमें इन्वॉल्व ना करें। 26 जाली टीटीज इन्होंने लगवाई, हमारी वालिदा की तरह है, हमारे लिए मोहतरम है नुसरत शहबाज साहबा। 2 प्लॉट उन पैसों के मॉडल टाउन में, और उनमें से एक प्लॉट जो है उस पे 500 मिलियन, ये मैं दोबारा मैं नहीं कह रहा, ये फैसले के मदरजात हैं जो नैब के और प्रोसिक्यूटर के प्रोवाइडेड रिकॉर्ड पे हैं। ये 500 मिलियन तकरीबन जो है वो लगाए गए पब्लिक मनी, पब्लिक की मनी जो है वो लगाई गई उस घर के ऊपर जो खरीदी गई। ये फैसले में लिखा हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर, आपका पैसा, टैक्स का पैसा, वही घर जो फ्रॉड के पैसों से खरीदा गया, उस घर पे फिर पब्लिक मनी लगाई गई सिक्योरिटी के लिए, दूसरी चीजों के लिए वो पैसा लगाया गया उसको, क्योंकि कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप ये देखें कि एक इन्होंने इसमें जो बिजनेसेस दिखाए, वो एक बिजनेस दिखाया एग्रीकल्चर लैंड, और ये इन्होंने दिखाया कि इन्हें जो कमाई हुई वो 78 मिलियन की हुई। जब तमाम तहकीक की गई नैब के मुताबिक और देखा गया कि उतनी जमीन उतनी फसल से कितनी कमाई हो सकती है, तो मैक्सिमम 13 मिलियन की कमाई निकली। अब मुझे समझ आई कि ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जिम्मेदार इंडस्ट्रियल कारोबारी लोग हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर एग्रीकल्चर में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि 78 मिलियन की, मैं तमाम को नहीं कह रहा, दोबारा कह रहा हूं, चंद ऐसे लोग 78 मिलियन, क्योंकि एग्रीकल्चर का कौन सा कोई हिसाब है, कोई टैक्स है, जितना मर्जी पा दो। आम किसान को गन्ने के खेत में से 2 या 3 लाख होता, आप कहें सानू 10 लाख बचे है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्लैक मनी वाइट करो उसे जाके। सो जो हिसाब लगाया गया उससे पता चला कि ये मैक्सिमम 13 मिलियन हो सकती थी, तो 68 मिलियन वहां पर भी चोरी करने की कोशिश की गई। मैं नहीं कह रहा, फिर आपके सामने है ये। अब एक प्ली इस पूरे के पूरे सिस्टम में यह लेने की कोशिश की गई कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, तो उनको बेल दी जाए, और उसके लिए बहुत जल्दी है। ये दोबारा मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, ये फैसले के मंदरजात में बड़ा वाज़ेह शामिल है कि उन्हें 24 घंटे जो है वो फैसिलिटीज दी जाती हैं हेल्थ की। जब डॉक्टर की जरूरत पड़े, जिस मेडिसिन की जरूरत पड़े, जिस टेस्ट की जरूरत पड़े, उन्हें उसी टाइम उसको मुहैया किया जाता है।
आज से चंद महीने पहले पूरे डॉक्टर्स की टीम आई जिन्होंने इन्हें मुआयना किया, इनके अपने प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो ये लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जिसे ए क्लास कहते थे अब बेटर कैटेगरी कहते हैं, वो इनके पास फैसिलिटी है। और अगर उम्र की बात करें तो ये मैंने डाटा निकलवाया आप सबको मैं इसकी कॉपी भी दे देता हूं। ये डाटा पंजाब, मैं सिर्फ पंजाब के जेल खाना जात का डाटा निकलवाया। जो इंतहाई ज़ईफ लोग हैं, इंतहाई ज़ईफ लोग, जो शायद अल्लाह लंबी जिंदगी दे शहबाज शरीफ साहब को, इनसे भी ज़ईफ है, जो इंतहाई ज़ईफ लोग हैं वो 1103 है इस टाइम पंजाब की जेलों में। और मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं, लेकिन आप सबको याद होगा, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूं कि ये कोविड में जब एक मुअज़्ज़ज़ अदालत में फैसला हुआ था हाई कोर्ट के किसी ब्रांच में कि जो लोग हैं सारे बूढ़े उनको छोड़ दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला टर्न डाउन किया था कि आइन का इतलाक जरूरी है। आर्टिकल 5 अगर आइन का देखें तो उसमें हर शहरी ने कानून का एहतराम करना है, वो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पहले एहतराम करना है, फिर आपने राइट्स क्लेम करने हैं। और जब आप वो एहतराम नहीं करते तो आर्टिकल 6 लगता है। तो मेरी इल्तजा नून लीग से ये है कि अगर आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मसला है तो बराए मेहरबानी फिर इनका भी कुछ कीजिए। ये जो 1107 लोग हैं, 1103 लोग हैं माजरत के साथ, इनका क्या कसूर है? ये आज के दिन का डाटा दे रहा हूं ताजा आपको। इनकी भी बेल करवाएं, या ये कोई बेचारे अछूत हैं कि आपको एक फैसिलिटी मिल रही है और आपको दूसरे को नहीं। तो आपके सामने जो मैं चीजें रखना चाहता था वो यही था कि बेल देना ना देना अदालत का फैसला है। जो भी आगे फैसला देगी अदालत, हम एहतराम करेंगे। रेफरी जज के पास भेज दिया गया है अदालत, लेकिन बराए मेहरबानी लोगों को गलत बातें मत बताएं, इसको ट्विस्ट करके मत बताएं, धूल मत झोंकें। ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक फैसले में जब आप हमजा शहबाज की बेल लेते हैं तो इसी फैसले के मंदरजात में ये लिखा हुआ है कि आप उस टाइम ये क्लेम करते हैं कि हमजा शहबाज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, मेन अक्यूज शहबाज शरीफ हैं, तो हमजा शहबाज को छोड़ दिया जाए क्योंकि मेन अक्यूज अंदर है अभी। जैसे ही हमजा शहबाज बाहर जाते हैं तो बिल्कुल उससे अपोजिट आप क्लेम करते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इंडिपेंडेंट हैं सबसे, बाकियों का जिम्मेदार नहीं, क्योंकि दौलत में इजाफा हमजा शहबाज के हुआ ना, तो वहां वो डिपेंडेंट है क्योंकि हमजा को बेल मिल रही है। वो आर्गुमेंट्स हमें सूट करता है। और इस जगह पे हमें आर्गुमेंट कौन सा सूट करता है कि नहीं जी वो तो शहबाज शरीफ साहब इंडिपेंडेंट है, उनसे वो आकल बालग हैं। उधर वो डिपेंडेंट हैं, इधर वो आकल बालग हैं। इस केस में तो वो शहबाज शरीफ साहब को दी जाए, पैसे तो उनके बड़े, वो जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें। और दूसरा बड़े शौक से कहा जाता है, यह भी एक क्लेम दिया जाता है और बार बार यहां पर बताया जाता है कि टैक्स रिटर्न में ये फाइल हैं, ये टैक्स के रिकॉर्ड में बता दिया गया है। टैक्स के रिकॉर्ड में बता देने से आपका क्राइम नहीं धुल जाता। अगर आपने एक चीज वेल्थ टैक्स में या वेल्थ स्टेटमेंट में या टैक्स रिटर्न में फाइल कर दी तो आपको किसी ने उस टाइम पूछा थोड़ी था फाइल करते हुए कि पैसा कहां से आया, आपने फाइल कर दी। शायद अगर मैं गलत नहीं, माजरत अगर मैं गलत हूं, पहले से माजरत चाहता हूं, मेरे ख्याल में तो FBI जो है 5 साल से पीछे जाके टैक्स रिटर्न नहीं खोल सकता। इसका ये लोग फायदा लेते हैं। हुकूमत शुरू होती है, फॉरेन टैक्स रिटर्न्स में बड़ी अमाउंट डाल देते हैं, अपने 5 सालों में FBI वापस नहीं जा सकती। उसके बाद 5 साल के बाद हुकूमत खत्म होती, को पिछला रिकॉर्ड देख नहीं सकता। तो इस फैसले के मंदरजात में यह भी है कि नैब जो है, जो प्रोसिक्यूटर ने वहां पे दलाइल दिए कि नैब आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। अब अगर मैं कल अपनी टैक्स रिटर्न में कह दूं मेरे पास 4 अरब हैं, तो क्या वो 4 अरब जायज हो गए क्योंकि मैंने टैक्स रिटर्न में फाइल कर दिए? नहीं, मुझे वो बताने पड़ेंगे वो कहां से आए हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि ये कंप्लीट फ्रॉड था, ये मियां बीवी बच्चों समेत एक डाका था। और अब जो घर में बैठी मेरी माएं बहनें दूसरे लोग हैं, वो एक बात सोच रहे होंगे कि ये तो हम मुद्दत से सुनते आए हैं, आसिफ जरदारी का केस, नवाज शरीफ का केस, दूसरों का, तो फिर ये शहबाज शरीफ के केस पे इतना रौला क्यों डाला हुआ है? इस बार फर्क है। उस जमाने में जो एविडेंस होती थी वो हेयर से होती थी, को बंदा बोलता था कि जी मेरे सामने करप्शन की है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी एविडेंस पेपर पे आई है।
ये जो मैंने आपको गिनवाई हैं, किसी के अकाउंट में 126 जाली टीटीज, ये बोल रही हैं, चीख रही हैं वो पेपर ट्रेल सारी जो है। तो शहबाज शरीफ साहब का बचना या छूटना हम बार बार इसलिए मुश्किल कहते हैं कि पेपर ट्रेल में एविडेंस मौजूद है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। बहरहाल अदालतें जो फैसला करेंगी हमें मनोअन कबूल होगा, मीन कि हम एहतराम करेंगे और आगे उन फैसलों पे जो लीगल फोरम होंगे हम उन्हें उस पे भी जाएंगे, जो पॉलिटिकल फोरम होंगे उन पे भी जाएंगे। लेकिन नून लीग से ये गुजारिश है कि ये इस चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश बराए मेहरबानी किसी सूरत ना की जाए। और आखिरी बात जो मैं करूंगा कि ये लूटमार इसलिए आपस में आप कई दफा देखते होंगे कि मरियम बीबी और शहबाज फैमिली में एक रिफ्ट है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 90s के शुरू में नवाज शरीफ फैमिली ने लूटा था, तो शहबाज शरीफ और बच्चों को बड़ा गुस्सा था, गरीब रह गए थे ना, आपके सामने 1.5 करोड़ के असासे थे। फिर इस दफा मुआहदा इनका यह हुआ था कि 2008 से 18 में इन्होंने लूटना है। इसलिए अगर आप देखें तो मरियम साहबा पे या नवाज शरीफ पे इस तरह की पेपर ट्रेल आई है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी इन्होंने अन्नी डाली हुई थी। तो यह जी इन्होंने अन्नी पाई सी, ये दोवां घरां ने वंड के पाई सी। पर अब नवाज शरीफ साहब को एतराज यह है कि मैं तो थोड़ी अन्नी पाण दा कहा सी, खाता है तो लगाता भी है।